नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान नीट में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए एक विशेष न्यूज लेके आया हूं मैं, और जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है। और ये मेरे पीछे जो लगा हुआ है, इसे देख के समझ में आ ही रहा होगा कि ये ऑल द हेड्स ऑफ स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई को दिया गया। क्या है ये? स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफ क्लासेस 10 एंड 12 फॉर सेशन 2021 टू 2022। सिर्फ ये 2021-22 के लिए ही दिया गया है, क्योंकि अभी भी सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। हाँ, सुधार हो रहा है कोविड का केसेस, लेकिन सुधार नहीं हुआ है। इसी के पिछले दो बार से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है रिजल्ट निकालने में, जिसके कारण कि इस बार कुछ ऐसा नियम बनाया गया है। तो ये सभी को जानना जरूरी है। और अभी ये सीबीएसई के द्वारा दिया गया है, तो आगे चल के जितने भी स्टेट बोर्ड है सभी के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही हुआ है। अगर सीबीएसई कैंसिल किया तो उसी को फॉलो सभी कोई करता है। तो इसमें वही है जिसमें पहला पेज पे कुछ ऐसे ही पैंडेमिक्स के बारे में दिया हुआ है। और तुम लोग का जो मेन चीज है स्कीम, स्पेशल स्कीम क्या है 2021 के लिए, यहाँ पर ये सभी कुछ अलग अलग पेजेज में टोटल देख रहे हो। ये इतने सारे पेजेज में पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये क्या है। लेकिन बच्चों, मैं बता दूं कि ये न्यूज कुछ स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए खराब है। खराब इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो अभी तक ये सोच के रखे थे कि चलो भाई इस बार भी कोरोना चल रहा है और थर्ड फेज भी आने वाला है तो बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे कि अभी तक में पुराने स्टूडेंट्स को मिलते आया है, तो उनके लिए बैड न्यूज है। लेकिन जो सही में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स मेहनती है और चाहता है कि उसका एग्जाम 100% आए, 99% आए, डेफिनेटली जो लाने की कैपेसिटी रखता है, तो उसके लिए गुड न्यूज है कि वो ला सकता है अब। क्योंकि अभी तक में जो चला पिछले 2 साल में, जो कि बहुत बुरा हाल रहा, पार्टिकुलरली वैसे स्टूडेंट जो कि 100% लाने की कैपेसिटी रखता था अपने मेरिट से, और कुछ कारण से उसका मार्क्स कम हो गया बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, दैट इज कोविड-19। तो इसमें क्या क्या चीज है, चलो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं और बता दें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है तुम लोगों को जानना, तभी तो अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। लेट अस सी। तो यहाँ पर ये ऑल द हेड्स के लिए ये है, सभी के लिए दिया गया है। ये जो कि यहाँ पर देख रहे हो यही है, सेम टू सेम वही कॉपी यहाँ पर लगाए हुए हैं। और इसका जो कॉपी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा, तुम लोग डाल के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके पूरा का पूरा जान पाओगे। और स्टूडेंट्स अगर पहली बार आए हो हमारे इस नया न्यू ई ज्ञान नीट चैनल पे, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पार्टिकुलरली तब तो जरूर कर लेना अगर नीट की तैयारी करना चाह रहे हो, बोले तो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे पूरा का पूरा बायोलॉजी बताया जाएगा, और बाय त्रिभुवन कुमार भारतीय, मतलब मेरे द्वारा। लेट अस सी यहां पर क्या है जो तुम लोग का स्पेशल स्कीम क्या है 2021 के लिए, 2021 टू 2022 एकेडमिक सेशन जो हम लोग का होगा कंप्लीट। तो एकेडमिक सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 नवंबर दिसंबर में टर्म 1 का एग्जाम होगा, और टर्म 2 का आगे मतलब मार्च अप्रैल में होगा। अब यहां पर क्या किया गया है कि 50% ऑफ सिलेबस को लिया जाएगा, और बाकी जो 50% सिलेबस बचा यहां पर लिया जाएगा। अब बच्चों ये बता दूं, ये सिलेबस एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें कि कोशिश किया जाएगा रिलेवेंट टॉपिक्स, जुड़ा हुआ रिलेटेड टॉपिक्स को एक साथ लाके 50% डिसाइड करने का। और ये जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है इसी मंथ में मतलब जुलाई में ही आएगा। तो ये ऐसे कुछ पार्टिकुलरली कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करने वाला नहीं होगा, लेकिन ये है। तो 2 एग्जाम होगा बोर्ड के द्वारा, मतलब बोर्ड के पैटर्न में होगा, जो कि टर्म 1 एंड टर्म 2 के फॉर्म में कंडक्ट होगा। बाकी जो इंटरनल असेसमेंट्स है वो होगा एज यूजुअल, लेकिन उसमें भी कुछ स्पेशल गाइडलाइंस दिया जाएगा, जो कि इसी मंथ में जब सिलेबस आएगा अपडेटेड सिलेबस, जिसमें कि किस टर्म में क्या आना है उसी में ये चीज बताया जाएगा। तो इंटरनल असेसमेंट जो होगा क्लास 9-10 के लिए और क्लास 11-12 के लिए, तो पहले जैसे हुआ करता था इंटरनल असेसमेंट लगभग उसी डिजाइन का है, कुछ ज्यादा चेंजिंग इसमें नहीं होने वाला, फिर भी गाइडलाइंस आने वाला है। तो सिलेबस के साथ में, अपडेटेड सिलेबस के साथ में ही गाइडलाइंस भी आ जाएगा। तो इसमें जैसे कि पहले होता था इंटरनल असेसमेंट कुछ पार्टिकुलर क्राइटेरिया के आधार पे, उसके बाद जो प्रैक्टिकल जिसमें था प्रैक्टिकल होता था, प्रोजेक्ट जिसमें होता था प्रोजेक्ट अभी भी होगा। तो ये सारा चीज इसमें इंक्लूड किया जाएगा क्लास 9-10 में। और क्लास 11-12 में जैसे कि यूनिट एंड चैप्टर खत्म होने के बाद जो टेस्ट हुआ करता था, या तो यूनिट खत्म होने के बाद जो टेस्ट होता था, प्रोजेक्ट वर्क था, या
एक्सकर्शन वगैरह जो भी चीज का मार्क्स मिला करता था वो उसी ढंग से होगा, लेकिन इसका भी फिर भी कुछ अगर चेंजिंग है, जैसा कि सीबीएसई ने बोला है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन, उसे डिटेल में पढ़ लेना अगर कहीं पर कंफ्यूजन रहता है तो, या नीचे कमेंट बॉक्स भी तुम्हें मिलेगा आगे चल के, तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके क्लेरिफिकेशन ले सकते हो, और भी आगे का डिटेल नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम लोग देखते हैं टर्म 1 में, मतलब जो कि बीच में होने वाला है नवंबर दिसंबर। और बच्चों ये बता दूं, नवंबर दिसंबर इसलिए बोलने की ये फ्लेक्सिबल मोड है, 4 सप्ताह का टाइम रहेगा प्रत्येक स्कूल्स के पास में, इंस्टीट्यूशन के पास में, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशंस एंड अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन वो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब ये क्या है टर्म 1 में? टर्म 1 जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होना है, ये फुल्ली एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा इसमें एक ये तो सिंपल है, लेकिन यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होगा, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होगा, और ये थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड होता है। मान लो एमसीक्यू में तो तुक्का मेथड लगा दोगे, अंदाजा लगा के बना दोगे, बट एसर्शन रीजन टाइप में ऐसा नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा। मतलब कि तुम्हें अच्छे तरीके से अपने बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, और क्लासेस जैसे ऑनलाइन चल रहा है ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा तब तक के लिए, जब तक कि पेंडेमिक्स खत्म ना हो जाए। मतलब है कि ऑनलाइन चलता रहेगा और ऑफलाइन चलता रहेगा। अब ये जो टर्म 1 एग्जाम है जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, ये 90 मिनट्स का होगा। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हम तुमको बताएंगे अगले वीडियो में, इसी से रिलेटेड जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन कैसा होता है। तो ये नवंबर दिसंबर में सिचुएशन अगर ठीक हुआ तब तो स्कूल में कंडक्ट होगा, मतलब तुम्हारे स्कूल जो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहां पर होगा ये एग्जाम। और ये जो होगा ये OMR सीट पे होगा, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो यहां पर जो होगा कि ओवल करना है या राउंड करना है, सर्किल करना है, अब ये जो इसका चेकिंग किया जाएगा OMR सीट का, मशीन के द्वारा भी हो सकता है जो कि सीबीएसई के द्वारा किया जाएगा, या स्कूल में भी इसका चेकिंग किया जा सकता है। और इंटरनल एग्जाम का भी और ये टर्म एंड एग्जाम का भी। तो इंटरनल एग्जाम्स के लिए जो यहां पर देखे थे तुम लोग को बताए थे, ये इंटरनल एग्जाम जो होगा ना, तो पहले क्या होता था, अभी तक में क्या हुआ, बाद में जाके सीबीएसई को भेजा जाता था जब सीबीएसई मांगता था। तो लेकिन इस साल से इस सेशन के लिए पार्टिकुलरली सीबीएसई एक पोर्टल बनाएगी जिसमें कि स्कूल्स को दिया जाएगा पहला नंबर प्रत्येक स्टूडेंट का प्रोफाइल बना के डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड रखने के लिए, साथ ही साथ प्रत्येक टेस्ट के बाद, प्रत्येक इंटरनल असेसमेंट के बाद सीबीएसई के वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा, जिसके आधार पर सीबीएसई फ्यूचर में रिजल्ट बनाएगी। अभी जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है इसका भी सेम पैटर्न होगा, OMR सीट पे होगा, और ये बोर्ड के मतलब सीबीएसई के साइट पे इसको अपलोड करना होगा स्कूल अथॉरिटी के द्वारा। अगर स्कूल में चेकिंग हुआ तो ये अभी क्लियर नहीं किया गया कि इसका खाता का जो चेक होगा, OMR सीट का जो चेकिंग होगा वो स्कूल में होगा या बोर्ड के द्वारा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन अगर अच्छा रहा तो सीबीएसई के द्वारा होगा, दिल्ली में वहां पर मंगवाया जाएगा, लेकिन अगर सिचुएशन ठीक नहीं रहा तो स्कूल में होगा। तो और मार्क लेकिन अपलोड किया जाएगा उसी समय। अब ये हम आते हैं टर्म सेकेंड एग्जाम, टर्म 2 एग्जामिनेशन, या जिसको हम लोग ईयर एंड एग्जामिनेशन कहेंगे। तो ईयर एंड एग्जामिनेशन का भी वही सिचुएशन, ये अलग अलग सिचुएशन में ये कंडक्ट किया जाना, ईयर एंड एग्जामिनेशन सेकेंड वाला। अगर सिचुएशन अच्छा है, अगर सिचुएशन अच्छा है तो पहले जैसे कॉन्वेंशनल टाइप एग्जाम होता था, पहले जैसे हुआ करता था कॉन्वेंशनल टाइप, ऐसे टाइप क्वेश्चन रहता था, 2 नंबर का, 1 नंबर का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब कुछ रहता था, वैसा ही होगा। ये पेपर बेस्ड होगा और इसका टाइमिंग रहेगा 2 घंटे का, जो कि मार्च अप्रैल में होना है, और ये सेंटर पे होगा। हाँ याद रहे, टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। अगर सिचुएशन ठीक रहा तो ऐसे होगा बोर्ड के द्वारा, लेकिन अगर सिचुएशन ठीक नहीं रहा तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, जैसे कि टर्म 1 एग्जामिनेशन होना है 90 मिनट का होगा, और ये फ्रॉम होम होगा। ठीक है, फ्रॉम होम थोड़ा सुन के अच्छा लगता है ना, लेकिन होम तो फ्रॉम होम होगा, लेकिन काफी निगरानी के साथ होगा, काफी स्ट्रिक्टनेस के साथ होगा, और न्यू गाइडलाइंस इसके लिए बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये अच्छा लगा हो और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी प्रकार की कंफ्यूजन है तो। ये कंप्लीट गाइडलाइंस जो आया है अपडेट, तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे तुम डाउनलोड कर सकते हो। अगर हमारे चैनल पे नया हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे न्यू अपडेट्स भी दिया जाएगा। साथ ही साथ अपडेट के साथ साथ तुम्हें सब कुछ बायोलॉजी, नीट बायोलॉजी दिया जाएगा, क्योंकि नाम ही है ई ज्ञान नीट। इसमें कंप्लीट ई ज्ञान नीट पे ई ज्ञान नीट ही दिया जाएगा, मतलब नीट ही इसमें बताया जाएगा। और यहाँ पर पार्टिकुलरली बायोलॉजी, अगर तुम मेडिकल की तैयारी करने वाले हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
ठीक है। और अगर ये अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अपने फ्रेंड्स के पास में जल्दी से शेयर कर दो ताकि उसे भी पता चले कि उसका क्या हाल होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।